काली कवच का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। भगवान शिव शंकर ने भगवान विष्णु जी को इस कवच को सुनाया था, उनसे कहा था ये कवच सुरक्षा कवच का काम करता है, ये पूरी नेगेटिविटी को दूर रखता है। माँ काली का कवच बहुत ही शक्तिशाली कवच है जो बहुत बीमारियों से, नेगेटिविटी से रक्षा करता है, हर प्रकार के दुर्भाग्य से ये रक्षा करता है। तो माँ काली का कवच इस प्रकार है। नारद जी ने कहा कि सर्वज्ञनाथ, अब मैं आपके मुख से माँ भद्रकाली कवच तथा उस दशाक्षरी विद्या को सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, नारद, मैं दशाक्षरी महाविद्या तथा तीनों लोकों में दुर्लभ उस गोपनीय कवच का वर्णन करता हूँ, सुनो। ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकाय स्वाहा, यही दशाक्षरी विद्या है। इसे पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर दुर्वासा ने राजा को दिया था। उस समय राजा ने 10 लाख जप करके मंत्र सिद्ध किया और इस उत्तम कवच के 5 लाख जप से ही वे सिद्ध कवच हो गए। तत्पश्चात वे अयोध्या में लौट आए और इसी कवच की कृपा से उन्होंने सारी पृथ्वी को जीत लिया। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, जो तीनों लोकों में दुर्लभ है उस दशाक्षरी विद्या को तो मैंने सुन लिया, अब मैं कवच सुनना चाहता हूँ, वह मुझसे वर्णन कीजिए। श्री नारायण बोले, विपेंद्र, पूर्व काल में त्रिपुर वध के भयंकर अवसर पर शिव जी की विजय के लिए नारायण ने कृपा करके शिव जी को परम अद्भुत कवच प्रदान किया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। हे मुने, यह कवच अत्यंत गोपनीयों से भी गोपनीय, तत्व स्वरूप तथा संपूर्ण मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है। उसी को पूर्व काल में शिवजी ने दुर्वासा को दिया था और दुर्वासा ने महामनस्वी राजा सुचंद्र को प्रदान किया था। ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकाय स्वाहा, मेरी मस्तक की रक्षा करें, क्लीं कपाल की तथा ह्रीं 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 नेत्रों की रक्षा करें, ह्रीं त्रिलोचने स्वाहा, सदा मेरी नासिका की रक्षा करें, क्रीं कालिके रक्ष रक्ष स्वाहा, सदा दांतों की रक्षा करें, ह्रीं भद्रकालिके स्वाहा, मेरे दोनों होठों की रक्षा करें, ह्रीं ह्रीं क्लीं कालिकाय स्वाहा, सदा कंठ की रक्षा करें, ह्रीं कालिकाय स्वाहा, सदा दोनों कानों की रक्षा करें, क्रीं क्रीं क्लीं कालय स्वाहा, सदा मेरे कंधों की रक्षा करें, क्रीं भद्रकालय स्वाहा, सदा मेरे वक्षस्थल की रक्षा करें, क्रीं कालिकाय स्वाहा, सदा मेरी नाभि की रक्षा करें, ह्रीं कालिकाय स्वाहा, सदा मेरे पृष्ठभाग की रक्षा करें, रक्त बीज विनाशिनी स्वाहा, सदा हाथों की रक्षा करें, ह्रीं क्लीं मुंडमालिनी स्वाहा, सदा पैरों की रक्षा करें, ह्रीं चामुंडाय स्वाहा, सदा मेरे सर्वांग की रक्षा करें, पूर्व में महाकाली और अग्निकोण में रक्त दंतिका रक्षा करें, दक्षिण में चामुंडा रक्षा करें, नैऋत्य कोण में कालिका रक्षा करें, पश्चिम में श्यामा रक्षा करें, वायव्य कोण में चंडिका, उत्तर में विकटास्या और ईशान कोण में अट्टहासिनी रक्षा करें, ऊर्ध्व भाग में डोलजिह्वा रक्षा करें, अधोभाग में सदा आद्यमाया रक्षा करें, जल स्थल और अंतरिक्ष में सदा विश्व प्रसु रक्षा करें। यह कवच समस्त मंत्र समूह का मूर्त रूप, संपूर्ण कवचों का सारभूत और उत्कृष्ट से भी उत्कृष्टतर है। इसे मैंने तुम्हें बतला दिया है। इसी कवच की कृपा से राजा सुचंद्र 7 द्वीपों के अधिपति हो गए थे। इसी कवच के प्रभाव से पृथ्वीपति मंदाता सप्तद्वीपवती पृथ्वी के अधिपति हुए थे। इसी के बल से प्रचेता और लोमश शुद्ध हुए थे तथा इसी के बल से सौभरी और पिपलायन योगियों में श्रेष्ठ कहलाए। जिससे यह कवच सिद्ध हो जाता है वह समस्त सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। सभी महादान, तपस्या और व्रत इसी कवच की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते, यह निश्चित है। जो इस कवच को जाने बिना जगत जननी काली का भजन करता है उसके लिए 1 करोड़ जप करने पर भी यह मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता।